हेलो एवरीवन। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पिछला जो वीकेंड गया है उसमें आपका मार्केट की परफॉर्मेंस बेटर रहा। अब बेटर कैसा रहा? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था मार्केट वैसा ही रिएक्ट किया है। तो अगर आप मेरे बताए हुए जैसा मैंने आपको बताया है अगर उसको फॉलो किए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट आपको अच्छा मिला होगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने पिछली बार क्या देखा था उसी का विश्लेषण करेंगे कि कैसे वो परफॉर्म किया और आगे कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। तो मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और आपके अपने क्लासरूम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर इलियट वेव सिखाता हूँ और इसके इलियट वेव के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हम इग्नोर करते हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है रूल्स और गाइडलाइंस। तो रूल्स जो है रूल तो फिक्स है, बट गाइडलाइंस क्या है? सबसे ज़्यादा समस्या वही है गाइडलाइंस पर। वो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो आइए चलते हैं अपने क्लासरूम में। तो यहाँ पर मैं निफ्टी का चार्ट ले लेता हूँ। आप देखोगे तो निफ्टी के चार्ट पर मैंने पिछली बार ये काउंटिंग किया था। काउंटिंग सेम था और इसमें कोई ज़्यादा चेंज किया नहीं मैंने। कोई भी चेंज नहीं करता मैं, ध्यान रखना। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि जो एक बार काउंटिंग कर दिया आपने उसको चेंज नहीं करना है जी, ठीक है। तो देखोगे तो जब पिछली बार पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो मूव देख रहे हैं हम लोग यहाँ से, अब देखोगे देखो तो हम लोग यहाँ पर थे, मतलब आई मीन 24 ये थी आई थिंक हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था 24 तारीख को। तो हमने आपको बोला था कि अगर मार्केट जो है ऊपर के साइड जाता है तो आप 15,990 के आसपास या फिर 15,890 के आसपास जाता है तो आप शॉर्ट इनिशिएट करना। और शॉर्ट इनिशिएट करोगे तो मार्केट का जो लो लगेगा, मतलब मार्केट जो मूव की तरफ आएगा तो 15,000 आप देखोगे। तो मैंने आपको बताया था कि 15,504 के आसपास जो है 15,400 आसपास आएगा तो आपको क्या करना है? बाई करना है। पिछली बार की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया था क्लियरली कि आपको बाई करना है और बाई करना है, लाइट बाई करना है ये बोला था। और आपको बताया था कि ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 15,427 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना। ऐसा इसलिए बोला था कि ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर नहीं ब्रेक करेगा तो ये बार बार ये बाउंस करने की कोशिश करेगा और वही हुआ। क्या हुआ कि निफ्टी जो है मंडे को गैप के साथ ओपन हुआ और 15,927 का हाई लगाया और वहाँ से ब्रेक डाउन, मतलब वहाँ से डाउन आया और डाउन आके जो लो लगाया वो तकरीबन लगाया 15,511 का लो लगाया। अब हमारा ये हक बनता है, ये अपना हक बनता है कि हम यहाँ पर बाई करें, ठीक है। हम यहाँ बाई करें और हम यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। वो बात अलग है कि मैंने चैनल पर मैंने भी थोड़ा सा मिस्टेक किया था कि ये मूव मेरे से मिस हुआ था, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो मेरा उम्मीद है कि आप इसको अच्छा परफॉर्म कर किए होंगे, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये कितना ब्यूटीफुल जो है ब्यूटीफुली सपोर्ट लिया और यहाँ से अगेन बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगेन बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है कि अब कितना जाएगा। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मैं बताया था कि ये प्राइस ए रहा, ये प्राइस बी रहेगा और ये आपको सी की तरफ मूव देगा, ठीक है। ये सी है, हम इसको सी कंसीडर कर रहे हैं और डाउन ट्रेंड आया। तो जब ये डाउन ट्रेंड आया तो यहाँ से बाउंस बैक मतलब कोशिश करेगा ए बी सी। ए अगेन मतलब ये अगेन ए बना और ये बी बनेगा, इधर बनी रहा है और सी का जो मूव है वो यहाँ तक का मैक्सिमम लीडिंग चांस है। मतलब यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ 61.8% और 38.2% का एक क्लस्टर बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो एटलीस्ट एक बार टच करना चाहिए। मतलब मैं आपको कई बार बताया था कि 16,302 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, ये ब्रेक करेगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा टूटेगा। तो जो सपोर्ट था वही रेसिस्टेंस भी इस वक्त काम करेगा। तो आइए जरा हम इस चीज़ को फिर से ना छोटे टाइम फ्रेम पर स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्यों ऊपर जाएगा, आपको तो पता है, मैंने बता दिया कि ये ऊपर जाएगा जी। 15,427 अगर ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर जाएगा। अब क्यों ऊपर जाएगा इसको हम लोग क्या करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, इसको 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर जरा देख लेते हैं। बाकी आगे का जो डिस्कशन रहेगा वो हम लाइव मार्केट में करेंगे। तो आइए तो देखो आप, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर इसको ओपन किया मैंने छोटे से मूव को।
अब छोटे से मूव का जो था ना, मैं उसी का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो कि ये जो मूव चल रहा है, ये ABC का नेचर चल रहा है। ए बना और ये B बना, और ये जो मूव बना ये आपका C बना। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्ट बना हुआ है ये फ्लैट करेक्शन है ना, ABC बन के फ्लैट करेक्शन यहाँ बनाया। अब देखोगे तो ये बहुत बढ़िया, इसने ABC क्लस्टर बना के ये प्राइस डाउन आया। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जो टेलीग्राम का लिंक है मैंने दे रखा हूँ, आप उसको ज्वाइन करो। मैंने आपको बता रखा कि यहाँ पे कैसे प्राइस का मूव करेगा। देखो तो ये A बना और ये B बना और ये C बना। अब अगेन ये आप इसको फिर से इसको W रख सकते हो, या फिर मैंने इसको A रखा हुआ है, WXY की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो मैंने इसको A रखा। तो अब हम क्या करें, जो प्राइस धीरे धीरे आया और एग्जैक्टली जितना ये टूटा हुआ है एग्जैक्टली इतना ही टूटा हुआ है। तो जब दोनों दो करेक्शन बराबर होते हैं तो आगे का जो मूव होने वाला है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ABC, अगेन B बना। तो मैंने क्या किया है कि ये वाला C और ये वाला C का रिट्रेसमेंट डालता हूँ। तो जब मैं रिट्रेसमेंट डालता हूँ तो ये जो प्राइस का जो क्लस्टर बन रहा है ट्रेंड लाइन और रेसिस्टेंस का, और ट्रेंड लाइन और रिट्रेसमेंट का, वो तकरीबन बन रहा है यहाँ तक 16,039 तक। और बन कहाँ रहा है 161 पॉइंट कहाँ तक बन रहा है, तो 127% बन रहा है 16,039 तक, और 161 पॉइंट कहाँ बन रहा है 16,184 तक, और 200% कहाँ बन रहा है जी 16,343 तक। और यही चीज अगर आप देखोगे डेली के टाइम फ्रेम पर तो क्या कर रहा है जी, यहाँ पे देखो डेली के टाइम फ्रेम पे वही चीज बन रहा है। आप देखोगे तो सपोर्ट बना रहा है, तो 16,150 यहाँ पर देखो 16,150, 16,150 और 16,303, 16,302। तो 16,150 अगर ब्रेक करता है, यहाँ पर 16,150 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 16,184 आ रहा है। तो 16,150 और 16,184 चांस बन रहा है कि 16,150 आने के चांस बन रहे हैं। तो 16,150 आने के चांस बन रहा है। अगर उसने और भी बाउंस किया या ब्रेक करने की कोशिश किया तो हम लोग मैक्सिमम ये मान के चलते हैं, तो ये अपन का जो मूव है ये कहाँ तक जा सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक का, ठीक है ना। ये मैक्सिमम है, मिनिमम तो हक है जी भाई यहाँ पर 16,039 मतलब 40 रख लो। तो ये तो बनता हुआ दिख रहा है। क्या करना है आपको, जब भी ट्रेंड बाई, जब भी डाउन ट्रेंड में मिले आपको, जैसे कि मान लो अगर इन केस मिलता है जैसे कि 790 के 19 में मिल गया, या फिर मान लो कि 647 में मिल गया, 670 का मिल गया, या फिर 15,648 में मिल जाता है, तो आपको फिर से बाई करना है। सेम स्टॉप रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सेम 15,427 का रहेगा, ठीक है। बाई करो और यहाँ तक का लेकर मूव लेकर आओ, ठीक है। तो निफ्टी का मैंने बता दिया कि इस वक्त अभी जो निफ्टी है सिंगल लेग में चल रहा है। एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल और भी देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर मेन जो चक्कर पड़ रहा है कि इतना श्योर क्यों हम हो जाते हैं कि ये प्राइस इतना आएगा कि 16,000 प्लस होगा, क्योंकि यहीं पर गैप है। देखो ना यहाँ पर गैप है, ये गैप है। तो अगर चलना शुरू करेगा तो गैप भरने के चांस बनेगा। अब इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में फिर से देखो, मैं हर तरह से कंफर्मेशन दे रहा हूं कि आप इसको ना अब देखो कि अब ये चीज यहां पे देखो, यहां पर आओ, हम रेशियो क्या देख रहे हैं, रेशियो हम लोग क्या देख रहे हैं 16,184, ठीक है। तो 16,184 जो रेशियो हम लोग देख रहे हैं, तो और ये गैप कहां पर है देखो, गैप भी एग्जैक्टली उसी पर है देखो, ठीक है। गैप भी एग्जैक्टली उसी है। क्यों कैसे, इसको मैं फिर से मैं आपको रीडिंग मैं आपको दिखा देता हूं इसको। अब इसे क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग क्या है इसकी 16,191.45, और एग्जैक्टली इसमें कितने पर आया ये देखो कितना ब्यूटीफुली 184 तक। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दो चार रुपये का डिफरेंस है। तो देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली। तो चांस क्या बन रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 16,148 तक चांस बन रहा है। अगर ऊपर से ब्रेक कर गया तो 16,302 रख लो और 100-150 पॉइंट और एक्स्ट्रा। तो ये लास्ट लेग चल रहा है और इसमें आपको बाई करके चलना है,
ठीक है। तो ये निफ्टी का मुझे लगता है कि मैंने निफ्टी में एक्सप्लेन कर दिया और आपको क्या करना है, बाई करना है स्टॉप लॉस के साथ। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी में मैंने सेम चीज बताया था आप लोगों को कि ये इंडिंग डायगोनल बना रहा है जी, देखो है ना। यहाँ पर हम लोग थे ए बी सी और मैंने भी बोला था कि सी बनेगा, और यहाँ पर भी ये प्राइस जो थी मैंने आपको बताया था कि जब भी डाउन ट्रेंड में आता है तो उसको आप क्या करें, बाई करो। अभी भी एक इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मूव बनने वाले हैं ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ए बी सी। तो ए बन गया इधर, और डाउन ट्रेंड में बी बन गया इधर, और जो मूव है वो हमने आपको यहाँ तक सी तक का एक्सपेक्टेशन रख रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो सी है मैक्सिमम ये सेम कहाँ तक जाने के चांस है, 35,000 तक का। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। तो इसको भी क्या करोगे, अब ध्यान में रखना कि जब ये डाउन ट्रेंड में मिलता है तो वही स्टॉप लॉस जो था अपना 32,000 के आसपास, 32,787 के आसपास आप इसको भी बाई इन डिप्स भी करोगे, क्योंकि इसमें भी गैप है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको भी ना स्मॉलर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। देखो वही चीज, अब इसको मैं यहाँ पर आता हूँ, अब इसको यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी डालता हूँ। तो यहाँ पर अपना बैंक निफ्टी आ गया। अब बैंक निफ्टी कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने करके रखा है कि ताकि आपको समझा सकूं। तो देखो वही चीज मैंने किया है, ए रखा, बी रखा हूँ, सी रखा हूँ, और ए बी सी मिला के ए रख दिया, और यहाँ पर बी रखा है। लेकिन बी में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज वो हूँ कि ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है यहाँ पर, एक यहाँ पर 61 अगर मान लो कि बैंक निफ्टी जो है 33,739 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो ये कहाँ तक लेकर आएगा, पहला टारगेट क्या है होगा 34,437 का, यहाँ तक है। और निफ्टी चलना शुरू करती है तो इसका भी जो देखोगे तो ये भी तो अपना गैप भरेगा। अगर इसको भी गैप का मौका मिलेगा तो ये भी अपना गैप कहाँ भर रहा है, 27%, 127%। तो चांस बन रहा है कि ये 127% पे जाने के चांस है। बट अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आपको एक कोशिश करना है कि आप यहाँ पे बाई करें, मतलब इसके ऊपर बाई करें। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है 61% ऊपर, ठीक है। या फिर आपको जैसे इस ट्रेंड बन रहा है तो आपका रिस्क कम करना है तो यहाँ पर छोटा सा मतलब स्मॉल क्वांटिटी में बाई करो, ठीक ना। यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी बाई करो और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ये ब्रेक कर दिया फिर आपका मिनिमम टारगेट ये और मैक्सिमम टारगेट ये। उसके बाद 35,000 जो मैंने आपको डेली वाले टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, तो डेली वाले टाइम फ्रेम पर आप चलते हो तो ये यहाँ पर देखो इंडिंग डायगोनल फिनिश करेगा। निफ्टी में भी इंडिंग डायगोनल, बैंक निफ्टी में भी इंडिंग डायगोनल, ट्रायंगल, वुल्फ वेव सब बन रहा है, ठीक है। सब ये तीनों बन रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हमें यही दिख रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड बनाएंगे वो एक जैसा ही बनाएंगे। क्या क्या मैंने बोला था, तो इंडिंग डायगोनल, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, ट्रायंगल। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, वुल्फ वेव। ये तीनों बन रहे हैं 75 मिनट टाइम फ्रेम पर और तीनों का नेचर एक जैसा है। अब मार्केट को जैसे कंडीशन हो वैसे देख लो, जिसको ट्रायंगल देखना है वो ट्रायंगल देख ले, जिसको वुल्फ वेव देखना है उसको वुल्फ वेव देखना है देख लें। अब किसी को इंडी ट्रायंगल देखना है तो वो भी देख सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हो गया। निफ्टी बैंक निफ्टी इस वक्त बाई जोन में है, जो भी आपको मिल रहा है आप उस डिप को यूज करो बाई इन डिप्स में। और गाइस एक अनाउंसमेंट करना है कि बैच नंबर 8 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और इसका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द क्लोज हो जाएगा। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जरूर से जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं। और ऑफलाइन सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, हम लोग ऑफलाइन में क्लासरूम सेशन देने वाले हैं। आप हमारे साथ बैठेंगे, लाइव ट्रेडिंग करेंगे हमारे साथ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन।